आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग SIR का फार्म कैसे भर सकते हैं। ये फार्म आपके सामने है, इसको कैसे फुल करेंगे पूरा डिटेल बताने वाले हैं। जिनकी शादी हो गई है उनका कैसे भरा जाएगा, जिनका अगर लड़की है उनकी शादी हो गई है और वोटर लिस्ट में 2003 में नाम नहीं आया है तो उनका कैसे भरा जाएगा। और अगर आप लड़का है, शादी हो गई है और 2003 में नाम नहीं आया था तो कैसे भरा जाएगा। और अगर आप एक महिला हैं और आपकी शादी हो गई थी 2003 में और वोटर लिस्ट में नाम आया था, 2003 से पहले शादी हो गई थी, 2003 में वोटर लिस्ट में नाम आया था तो कैसे भरा जाएगा, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप एक लड़का हैं और आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम आया था तो कैसे भरा जाएगा फार्म, यानी पूरा डिटेल हम ये इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ सीखना है और बहुत ज़रूरी भी आपको सीखना, आप इसको सीख करके अपने यहाँ के सारे लोगों का, जो लोग नहीं जानते हैं उनका भी आपको मदद करना है। पहले अपना सीख के करना है, उसके बाद सारे लोगों का मदद करना है। और आपको सबसे ज़्यादा पहले ये काम करना है कि ये फार्म जो आपके सामने है इसका फ़ोटो कापी 2-3 पहले निकलवा लेना है, उसके बाद लिखना चालू करना है। ठीक है, हम अब अपना फार्म फुल करना चालू कर देते हैं और आप इसको बहुत ही बेहतरीन से सीख सकते हैं। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। सबसे ऊपर हमें डाल देना है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे जन्म तिथि डाल देना है। जन्म तिथि अक्सर लोगों का पहचान पत्र में सही नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर आधार से डाल देना है, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद दूसरा नंबर ये वाला दिख रहा है, इसमें आधार नंबर मांग रहा है। आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे डालना है जन्म तिथि ऊपर वाली लाइन में, इधर इस साइड में यहाँ पे, और उसके नीचे वाले में यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर तीसरे नंबर पर मांग रहा, मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद फिर पिता का नाम मांग रहा है, यहाँ पे पिता अभिभावक का नाम डाल देना है। ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला, यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद फिर पिता का जो पहचान पत्र का ID नंबर है जो यहाँ पे पड़ा रहता है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं EPIC के नाम से नंबर होगा, वो नंबर अगर मौजूद है तो उसको यहाँ पे आगे डाल देना है। उसके बाद यहाँ डालने के बाद अगर नहीं मौजूद तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम डाल देना है, यहाँ पे माँ का नाम डाल देना है। उसके बाद नीचे माँ का इसी तरह पहचान पत्र का नंबर EPIC नंबर अगर है तो उसको डाल देना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद फिर नीचे डाल देना है पति या पत्नी का नाम। अगर आप एक लड़का है और शादी हो गई है तो अपनी पत्नी का नाम डाल दें, और अगर लड़की है शादी हो गई है तो अपने पति का नाम डाल दें, यहाँ पे नाम डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये वाले ऑप्शन पे अपने पति या पत्नी का जो पहचान पत्र का नंबर है EPIC नंबर, उसको डाल देना है अगर मौजूद हो तो, अगर नहीं मौजूद तो खाली जगह छोड़ देना है। इस तरह से सभी लोगों का ये ऊपर वाला कालीन भरा जाएगा फार्म में। ठीक है, ऊपर वाला ये खाना जो है ये सभी लोगों का एक जैसा भरा जाएगा। उसके बाद अब बारी आती है मेन, ये है और ये है, यहाँ पे बदलाव होता है, सबका बदलाव होता है। तो अगर मान लीजिए आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है, अगर आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको ये वाला खाना भरना है, याद रहे ये साइड वाला खाना भरना है, ये वाला। अगर 2003 में वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो ये वाला खाना भरना है, और अगर नहीं है तो इस वाले को भरना है। तो मिसाल के तौर पर ये है कि हमारा है, हम जैसे भरना चाह रहे हैं इस हिसाब से कि हमारा
2003 में वोटर लिस्ट में नाम है। तो यहाँ पे निमाचल का नाम निवाचक का नाम यहाँ पे डाल देना है। मतलब ये कि उस आदमी का नाम मेरा हो या किसी को हो जो 2003 में वोटर लिस्ट में रहा हो, और उस तरह से डालना है जिस तरह से वोटर लिस्ट में नाम रहा हो, चाहे गलत ही हो। ऊपर डालने अगर पढ़े तो सही डालना, लेकिन नीचे अगर डालना है तो गलत ही अगर वहाँ पे आया था 2003 लिस्ट में तो गलत ही डालना है, फिर उसको सही करके नहीं डालना है, याद रहे ऊपर वाले में। ठीक है, निवाचक का नाम जहाँ पे है वहाँ पे आपको वोटर लिस्ट में जिस तरह से नाम हो उसी तरह से डालना है। अगर गलत है तो गलत ही डाल देना है, भले कि आप सुधार कर दिए हो, आपका सुधर गया हो, लेकिन वोटर लिस्ट में जिस तरह उसी तरह डालना है। उसके बाद फिर नंबर आएगा EPIC संख्या यदि उपलब्ध है। अगर आपका पहचान पत्र उस ज़माने में उतनी टाइम 2003 में मौजूद था, पहचान पत्र का नंबर भी था मौजूद, बहुत सारे लोगों का पहचान पत्र तो था लेकिन उनका नंबर नहीं था। अगर पहचान पत्र का नंबर भी था तो यहाँ पे डाल देना है, और अगर नहीं था पहचान पत्र का कोई नंबर तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो, तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर बारी आती है संबंधी का नाम। अब यहाँ पे बारी आती है संबंधी का नाम। अब संबंधी में क्या डालना है, किसको डालना है, अब यहाँ पे गौर से आपको सुनना है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं लड़का है एक, तो यहाँ पे संबंधी का नाम की जगह पे अपने पिता का नाम डाल देना है। ठीक, अपने पिता का नाम संबंधी वाले में डाल देना है। उसके बाद नीचे डाल देना संबंध में पिता डाल देना है। उसके बाद फिर नीचे जिला डाल देना है, जो जिला आपका उतनी टाइम था। ये चीज़ बार बार बताना ना पड़े, आपको याद रखना है कि वो ज़िला वो वाला ज़िला का नाम डालना है जो उतनी टाइम था, तो यहाँ पे ज़िला का नाम डाल देना है। उसके बाद फिर राज्य का नाम डाल देना है, आप जिस राज्य से हैं उसको डाल देना है। उसके बाद फिर राज्य के बाद फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डाल देना है। इतना सब कुछ डालने के बाद में ये वाला खाना हो गया पूरा। लेकिन अभी इस खाने में भी कई प्रकार हैं। अगर आप एक लड़की हैं और आपकी शादी हो गई है, आप अपने ससुराल में हैं और आपका वहाँ पे वोटर लिस्ट में ससुराल में नाम आया था 2003 में, तो आपको इस तरह से भरना पड़ेगा। ऊपर वाला कालीन में आपको नाम डालना है, ऊपर वाले खाने में। उसके बाद फिर आप अपने पहचान पत्र का नंबर अगर मौजूद है तो डालना चाहें डाल दें, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद जब संबंधी का नंबर यहाँ आएगा, संबंधी की बारी आएगी, तो संबंधी में अपने पति का यहाँ नाम डालना है। अगर आपकी शादी हो गई थी और 2003 में आपका वोट आया था ससुराल में, तो आपको अपने संबंधी में अपने पति का नाम डाल देना है। ठीक, और यहाँ पे संबंध क्या है, संबंध जब आएगा तो संबंध में डाल देना है पति। उसके बाद ज़िला का नाम और राज्य का नाम और चीज़ डाल करके इसको पूरा करना है। और यहाँ पे जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, ये क्या कहते हैं, इसको डाल देना है। अगर आप क्या कहते हैं नहीं जानते हैं तो वोटर लिस्ट में ये मिलेगा, वोटर लिस्ट में ये चीज़ नंबर मिल जाएगा। सबसे ये चीज़ तो आप हो सकता है जानते हो, लेकिन ये चीज़ जो है इसको आप क्रम संख्या जो है इसको बगैर वोटर लिस्ट के आप नहीं जान सकते हैं। उसी तरह भाग संख्या जो है, भाग संख्या भी हो सकता है कुछ लोग जानते हो, लेकिन काफ़ी पुराना है, इसलिए बगैर वोटर लिस्ट में देखे आप नहीं समझ सकते हैं। तो ये भाग संख्या है, भाग संख्या डाल देना है अपना। यहाँ पे क्रम संख्या यानी कितने नंबर पे आपका नाम है, इसको डाल देना है। उसके बाद अगर आप एक लड़की हैं, मिसाल के तौर पर आप एक लड़की हैं और आपकी शादी हो गई है और आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। ठीक, आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और
आपका भी ये फार्म इसी तरह से आया है, आपको भी फार्म भरना है। तो आप कैसे फार्म भरेंगे? आपको ये वाला खाना भरना पड़ेगा, ये वाला खाना आपको भरना पड़ेगा और यहाँ पे डाल देना है अपने, यहाँ पे नाम लिखना है, ये वाले नाम के ऑप्शन पे डाल देना है अपने फादर का नाम, अपने पिता का नाम डाल देना है, क्योंकि ये आपका जो फार्म भरा जाएगा आपके पिता के आधार पे भरा जाएगा। तो यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद पिता का वो EPIC संख्या नंबर अगर है तो डाल देना, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे संबंधी का नाम जब आएगी बारी तो संबंधी का नाम, तो संबंधी में आपके दादा का नाम लिखा जाएगा, वो आपके अब्बा के पिता हैं, और उसमें संबंध में पिता लिखा जाएगा, संबंध में डाल देना है पिता। उसके बाद ज़िला का नाम डाल देना है और ज़िला का वो वाला नाम डालना है जो आपके पिता का ज़िला हो, ठीक है, उतनी टाइम जो आपके पिता का ज़िला रहा हो 2003 में। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है राज्य का नाम, राज्य का नाम आपके पिता का जो हो 2003 में रहा हो वही डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो आपके पिता का उतने टाइम रहा हो उसको डाल देना है। अब ये सब चीज़ डालने के बाद में यहाँ पे बारी आएगी क्रम संख्या। क्रम संख्या जो आपके पिता हैं जिनके आधार पे आप अपना ये फार्म भर रहे हैं, तो उनका जो वोटर लिस्ट में नाम 2003 में आया था वो कितने नंबर पे था। मिसाल के तौर पर मेरा जैसे यहाँ पे 203 होता, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 203 होता, तो यहाँ 203 लिख देता। उसके बाद यहाँ भाग संख्या 200 होता या 150 कुछ होता वो लिख देता। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या क्या है, तो यहाँ पे उसकी संख्या ये वाले में लिखी जाएगी और इसमें क्रम संख्या लिखा जाएगा, इस वाले में भाग संख्या लिखा जाएगा। और ये चीज़ अगर आपकी शादी हो गई, एक लड़की है आपकी शादी हो गई है और आपकी ससुराल में ये फार्म आपको भरने के लिए आया है, तो आपकी ससुराल में ये चीज़ नहीं मिलेगा, क्रम संख्या और क्या कहते हैं भाग संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। अगर आप वही ज़िला से एक ही ज़िला से हैं तब तो मिल जाएगा, आप दूसरे ज़िला से हैं तो आपको मोबाइल से या तो डाउनलोड कर लेना है या तो क्या कहते हैं आपको अपने यहाँ से उसका ये चीज़ मंगवाना है, क्रम संख्या और क्या कहते हैं भाग संख्या, निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये चीज़ आपको मंगानी ही पड़ेगी हर हालत में। तो ये चीज़ याद रहे आप लोगों को, क्या कहते हैं अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार घुमा करके देखें और फार्म में कोई कमी भरने में ना करें। अगर आपने फार्म में भरने में कोई कमी कर दिया, बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको भर दे रहे हैं और कह दे रहे हैं कि फार्म पूरा हो जा रहा। याद रखिए कि अगर ये आप यही इतना भर रहे हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा और नाम हटने के बाद दोबारा फिर जुड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बड़ी बड़ी आईडी जैसे क्या कहते हैं पासपोर्ट है और जन्म प्रमाण पत्र है, ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो हो सकता है कि जुड़ जाए। अगर आपके पास बड़ी बड़ी आईडियाँ इस तरह की नहीं हैं तो आप किसी हालत में अपना नाम दोबारा जुड़वा नहीं सकते हैं। इसलिए आप बहुत ही मन ध्यान से इसको भरें। सबसे ज़्यादा इसमें परेशानी यही है जो क्या कहते हैं क्रम संख्या है बच्चियों का, जिनकी शादी हो गई है लड़कियां हैं, उनका सबसे ज़्यादा ये मसला बन रहा है। वो अपने घर वालों से कह के अपने वहाँ से कह के क्रम संख्या जो है और क्या कहते हैं भाग संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये सब चीज़ें तीन चीज़ें कम से कम इनको अपने यहाँ से मंगाना पड़ेगा। किसी भी हालत में इसको ढूंढ के लेके आएँ। और वो औरतें जिनका ससुराल में 2003 में नाम आया था उनका तो मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे भरा जाएगा और उनका संबंधी जो है, संबंधी उनका पति होगा, संबंध में उनका क्या कहते हैं
संबंधी में अपने पति का नाम लिखेंगे और संबंध में पति लिखेंगे। इस तरह से भरा जाएगा। उनका यही वाला क्या कहते हैं ज़िला होगा, ससुराल वाला, और यही चीज़ इनका सारा ये होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, और हाँ, यहाँ पे फिर पूरा फार्म फुल होने के बाद यहाँ पे फ़ोटो लगाया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका दस्तखत होगा। आपके परिवार का कोई भी एक सदस्य दस्तखत कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे बेलों का दस्तखत होगा, फिर फार्म जमा कर दिया जाएगा। और आप लोगों को अपने फार्म का फ़ोटो 3-4 कम से कम फ़ोटो कापी करवा लेना है पहले, उसके बाद भरना चालू करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।